हुकूमत की जजेस की तादाद बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 7 निकाती एजेंडा भी जारी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मंजूर करवाए जाने का इम्कान। आलमी इंडेक्स में अदलिया की तनज़्ज़ुली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। PIA की तबाही का मामला उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर जहरीले धुएं के निर्गे में सांस लेना मुहाल हो गया। हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल्स पूरे हफ्ते के लिए बंद कर दिए। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद इंतजामिया की गैर संजीदगी बरकरार। शहर में ग्रीन लॉकडाउन के दावे धुएं में धुआं हो गए। मुतालिका महकमों में छुट्टी के रोज सन्नाटा छाया रहा। धुआं छोड़ती गाड़ियां सड़कों पर दंदनाती रहीं। मोटरसाइकिल रिक्शों को भी लगाम न दी जा सकी। किसी इलाके में ग्रीन लॉकडाउन की पासदारी होती नजर न आई। तामीराती काम भी धड़ल्ले से जारी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फिर 1000 से मुतजाविज। स्मॉग बीमारियों का बाइस बनने लगी। आंखों में जलन, गले की खराश और सांस के मरीजों में इजाफा। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर के मजीद 2 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। PIA पंजाब हुकूमत ले या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खरीदे, कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर निजकानी ने बावर करा दिया कि उनका काम बेचना है, चलाना नहीं। PIA से मुतालिक मशवरे देने वालों को ही तबाही का जिम्मेदार भी करार दे दिया। बोले कोई एक पार्टी बता दें जिसने PIA को डुबोया ना हो। तनकीद करने वालों को मशवरों से गुरेज की तलकीन की। कहा कारोबार ना सिखाएं, जानते हैं कारोबार कैसे किया जाता है। वाज़ेह किया कि कौमी असासे को औने पौने नहीं बेचा जाएगा। PIA से मुतालिक जो बात की वही करने का इरादा है। लीगी कायद नवाज शरीफ के अमेरिका से लंदन पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा वजीर आला पंजाब ने मशवरा किया था कि PIA को ले लें, ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें जिसे एयर पंजाब का नाम दें। उनसे कहा था कि मुशावरत करके फैसला कर लें। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के मईशत के लिए इक़दामात की भी तारीफ। कहा पाकिस्तान ट्रैक पर आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रवा हफ्ते लंदन जाने का प्लान। मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी अवलीन तरजीह करार दे दी। लाहौर में बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वक्त से मुलाकात में आगाह किया कि SIFC के जरिए ताजर बरादरी को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ा है। वज़ीर आज़म की वक्त को पाकिस्तान की सरमायाकारी की तरगीब। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के लिए नई राहों की तलाश पर भी तबादला ख्याल। PTI के मगवी वकील इंतजार समझौता बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए। नामालूम अगवाकारों के खिलाफ अटक के थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज। बाजियाबी मशकूक गाड़ी को रोकने के दौरान अमल में आई। पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा दिया लेकिन मुल्जिमान फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी पकड़ी गई। अगवाकार भाग गए। गाड़ी से बरामद मगवी की शनाख्त इंतजार समझौता के नाम से हुई। 47 अमरीकी रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग जारी। 7 करोड़ 60 लाख से जायद वोट डाले जा चुके। 55% वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट दिया। 45% वोटर्स ने ऑनलाइन राय दी। 2020 के इंतखाबात से टर्नआउट 47% जायद। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में अवामी नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गई। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। स्विंग रियासतों में ट्रंप ने कामला को पछाड़ दिया। 5 में ट्रंप और सिर्फ 2 में कामला हैरिस की बरतरी।
दोनों जमातें 200 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर चुकी। इंतखाबी मुहिम में डॉलर्स की रेल पेल भी जारी। वोटर्स को लुभाने के लिए 16 अरब डॉलर झोंक दिए गए। 50% वोटर्स अब भी कंफ्यूज, ट्रंप या कामला किसे वोट दें फैसला न कर सके। अमरीकी मीडिया का दावा, क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले हतमी मरहले में अहम साबित होंगे। 70% अमरीकी वोटर्स मामूल से ज्यादा पुरजोश। हारने वाले को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा, जीतने वाले को मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की सलाह भी दे दी। इस्लामाबाद में JUI की अहम बैठक, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शूरा का इजलास। 26वीं आईनी तरमीम के मुहर्रिकात, असरात और पस मंजर पर तबादला ख्याल। पार्टी के किरदार पर भी तफसीली गुफ्तगू। मसला फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल और मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर भी आमद। चच्ची के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। जूनियर डायरेक्टिंग स्टाफ की जानिब से प्रेजेंटेशन पर तौहीन-आमेज़ तनकीद सीनियर सिफारतकार दयार खान की मौत का सबब बनी। 92 न्यूज़ इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने ले आया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के आइंदा किसी जूनियर को सीनियर अफसरान के ट्रेनिंग कोर्स का इंस्ट्रक्टर न बनाने की तजवीज़। प्रोग्राम खबर क्या है ने कराची में सब रजिस्ट्रार्स की करप्शन का भी भांडा फोड़ दिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बेज़ाब्तियां भी सामने ले आया। गाजा में निज़ा की हालत बरकरार। 24 घंटों में 55 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 192 बेगुनाहों को खून में नहला दिया गया। शिमाली गाजा में मुहासरे के दौरान 13 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। जवालिया, बैतुल्लाह और रफ़ा में 9 अफराद शहीद। नसीरात कैंप से तशद्दुद शुदा 4 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली। पोलियो मरकज़ पर ग्रेनेड हमले में 4 बच्चों समेत 6 शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा लफ्ज़ी मज़म्मत तक महदूद, किसी कार्रवाई का हौसला न कर सके। गाजा में अब तक शहादतों की तादाद 43,369 हो गई। 1,02,211 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल का लेबनान से सीनियर हिजबुल्लाह रुकन की गिरफ्तारी का दावा। शहर बतरोल में कार्रवाई इसराइली बहरिया के कमांडोज ने की। गिरफ्तार किए गए रुकन बहरिया के सीनियर रहनुमा अमाद महज हैं। इसराइल का दावा तस्दीक न हो सकी। लेबनानी फौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती का रद्द-ए-अमल। इसराइली हमलों में 2 माह के दौरान तिब्बी अमले के 85 अरकान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्दीक कर दी। ईरान इसराइल पर दोबारा हमले से बाज रहे। अमरीका का इंतबाह, हमला हुआ तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोका जा सकेगा। अमरीकी हुकाम का ईरान को पैगाम। अमरीकी मीडिया में सदारती इंतखाबात से कबल ईरान के इसराइल पर हमले की खबरें गर्म। ईरानी सुप्रीम लीडर भी मामले पर दो टोक पैगाम दे चुके। गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमरीका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा।